So hello and welcome everyone to 100 Days ESA Challenge Day 21. So for today our problem statement is from lead code problem number 344 reverse string. ठीक है। तो इसमें क्या मुझे दिया हुआ है कि मुझे एक स्ट्रिंग दिया रहेगा जिसको मुझे रिवर्स करना है, सिंपल एज दैट। ठीक है। एंड व्हाट आई हैव टू डू इज मुझे यहाँ पे एक न्यू स्ट्रिंग यूज नहीं करना है, मुझे इन प्लेस ही अपने आंसर को क्लेम करना है। ठीक है, अपने आंसर को फाइंड करना है विथ एक्स्ट्रा मेमोरी ऑफ ओ ऑफ 1। ठीक है। सो मैं यहाँ मुझे यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग नहीं ले सकता। अपने आंसर को सेव कराने के लिए मुझे इस प्रॉब्लम को इन प्लेस ही सॉल्व करना है। ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के लिए चलिए पहले अपने एल्गोरिथम पे चलते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद इसके कोड को देखेंगे। ओके, सो दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर डे 21। ठीक है। सो व्हाट वी हैव गिवन हियर इज, मैंने यहाँ पे कौन सा अप्रोच यूज़ किया है, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है टू पॉइंटेड अप्रोच को। ठीक है, मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे टू पॉइंटेड अप्रोच यूज़ किया है। ठीक है, एंड हियर इज की एल्गोरिथम। ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, मैंने यहाँ पे दो पॉइंटर्स ले लिए हैं, एक लेफ्ट पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर। लेफ्ट पॉइंटर को मैंने स्टार्ट कराया है 0 से एंड राइट पॉइंटर को n-1 से। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक लूप स्टार्ट किया है एंड ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जब तक मेरा लेफ्ट पॉइंटर जो है जब तक राइट पॉइंटर से छोटा रहेगा तब तक ये लूप कंटिन्यू करेगा। उसके बाद मैंने सिंपली क्या किया है, मैंने स्वैप कर दिया है लेफ्ट स्ट्रिंग एंड राइट स्ट्रिंग को। ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग एट एट एस लेफ्ट एंड द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग एट एस राइट, मैंने इन दोनों वैल्यूज को आपस में स्वैप कर दिया है। इससे मेरा धीरे धीरे क्या होता जाएगा, मेरा जो भी स्ट्रिंग है वो स्वैप होता जाएगा। एंड फिर हर इटरेशन पे मैं क्या करूँगा, मैं दोनों पॉइंटर्स को, लेफ्ट पॉइंटर एंड राइट पॉइंटर दोनों को इनवर्ड्स मूव कराता जाऊँगा। सपोज कि अगर मेरा एक स्ट्रिंग ऐसे है 1 2 3 4। ठीक है, और मेरा यहाँ पे लेफ्ट है और यहाँ पे राइट है। सो हर इटरेशन में क्या हो रहा है, लेफ्ट इस तरफ मूव कर रहा है एंड राइट इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। सो दिस इज द होल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है। एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ एन डिपेंडिंग ऑन द लूप, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ 1। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ दो पॉइंटर्स के लिए यूज़ किया है स्पेस। सो ये था इसका पूरा एल्गोरिदम। अब चलते हैं इसके कोड पे एंड देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया है मैंने। सो यस, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले दो पॉइंटर्स को इनिशियलाइज कर लिया है, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, लेफ्ट पॉइंटर को मैंने स्टार्ट कराया है 0 से एंड राइट पॉइंटर को स्टार्ट कराया है n-1 से। ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग s। ठीक है। एंड मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक लूप रन कर रहा हूँ जो कि कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जब तक लेफ्ट इज स्मॉलर देन राइट। ठीक है। एंड फिर मैंने यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट दोनों के स्ट्रिंग वैल्यूज को आपस में स्वैप करा दिया है। मैंने यहाँ पे लिखा है एस लेफ्ट को किसका वैल्यू असाइन कर दो, एस राइट का, एंड एस राइट को किसका वैल्यू असाइन कर दो, एस लेफ्ट का। सो दिस कोड इन पाइथन विल जस्ट स्वैप द वैल्यूज विदाउट यूजिंग अ टेम्प वेरिएबल इन अ सिंगल लाइन। सो हम लोग जब पाइथन यूज कर ही रहे हैं तो उसके टेक्निकलिटीज को भी जान लेना चाहिए, ताकि इंटरव्यू इम्प्रेस हो सके आपसे भी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने ये जो भी पॉइंटर्स है उसको मैंने मूव कर दिया इनवर्ड्स। मैं लेफ्ट को लेफ्ट +1 कर रहा हूँ एंड राइट को राइट +1 कर रहा हूँ। ठीक है। सो ये हमारा सॉल्यूशन है। ओके, सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर टुडे। आई होप आप लोग को ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। सब लोग मिलते हैं डे 22 पे। टिल देन कीप कोडिंग।